कि आपने इस अनुपूरक बजट पे मुझे भी अपने पक्ष रखने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जो जितना भी मेरा अनुभव है, ये अनुपूरक के लिए इस बात की व्यवस्था अनुपूरक में दी जाती है कि जो जो डिपार्टमेंट अपना परफॉर्मेंस बढ़िया देते हैं, जो जो विभाग दिए गए अपने टारगेट को समय से पहले अचीव करते हैं, उसके लिए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी उस डिपार्टमेंट से और उनकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर के उनको अतिरिक्त बजट देते हैं, या उनकी जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं उसमें धन का अगर अभाव हो जाता है, धन खर्च अधिक हो गया रहता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए अनुपूरक लाया जाता है। माननीय, चूँकि हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय नेता श्री वर्मा जी ने भी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, मोना जी ने इस बात पे विस्तार से कहा है। कुछ कुछ विभाग ऐसे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आप मतलब काफ़ी आपका भी पुराना अनुभव है, आप जैसे एक जो जनरल चर्चा हो रही है कि सरकार ने टारगेट दिया था कि हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को दो बार टाइम बढ़ाया गया कि 30 नवंबर तक हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लेंगे। देखिए, गड्ढा मुक्त तो काम करने से होगा, और हम अगर इस बजट को देखें और उस सरकार में जो हम पिछला जो मूल बजट हमने उस डिपार्टमेंट को दिया था, उनके आज तक के हम खर्चे को देखें, तो उस खर्चे को देख करके हम कह सकते हैं कि बिल्कुल यह मतलब डिपार्टमेंट ने बिल्कुल ऐसा काम कोई गड्ढा मुक्ति का नहीं किया है। हम लोग चूँकि गांव में भी जाते हैं, क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, लोगों से और भी जो संपर्क है, अधिकारियों से, जो नीचे के अधिकारी हैं, उनसे अगर बात हो रही है कि भाई आपकी स्वीकृति तो जारी नहीं हुई, आपने तो अपना प्रस्ताव बना करके 3 महीना पहले भेजा है, स्वीकृति तो मिली नहीं, आपने काम कैसे करा दिया। उच्च अधिकारियों का कहना है कि भाई हमें ऊपर के उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि आप फार्मा में रिपोर्ट भेजो कि 100% हमने गड्ढा मुक्त कर दिया। तो देखिए, उनका तो रिपोर्ट फॉर्मेलिटी पूरा हो सकती है मीडिया को देने के लिए, लेकिन जो साक्ष्य मतलब इसमें खर्चे का है, वो भी खर्चा ये मेरा अपना साक्ष्य नहीं है, जो हम ट्रेजरी से निकाले हैं, जो ट्रेजरी की अपनी वेबसाइट है उससे हम जो निकाले हैं, उससे आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर हम अधिष्ठान हटा दें सरकार के लिए, चूंकि इस समय एक भवन सेल अलग बना है पीडब्ल्यूडी में, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण काम, जो से बिल्डिंग हो गया, पुलिस लाइन्स हो गई, जो महत्वपूर्ण काम है उस भवन सेल में दिया गया है। अध्यक्ष जी, हम उसमें खर्च किए हैं मात्र 14%। अध्यक्ष जी, जो हम संचार साधन सड़कें हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसमें हम किए हैं 17%। माने किसी भी पीडब्ल्यूडी के किसी भी मद में हम 18%, जिसमें सबसे अधिक हम उसमें उपयोग किए हैं उसमें 23% किए हैं, तो जिसमें सेतु में, तो आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और हम इसको कब तक अचीव करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम सरकार को ये भी चाहिए कि ऐसे ऐसे विभागों को चिन्हित करके और इसकी समीक्षा करके इसमें जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि आखिर में जो इतने महत्वपूर्ण विभाग है, जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, हम इस पर अगर इस तरह से इतनी हम लापरवाही बरतेंगे तो हम फिर प्रदेश की जनता को मैसेज क्या देंगे। देखिए, इसी तरह से दूसरा हमारा समाज कल्याण है। समाज कल्याण में आदरणीय अध्यक्ष जी, जो मुख्य जो हमारा पिछड़ा वर्ग के लिए जो मद रखा गया है, उसमें भी हम 24% ही, हम भाई राजनीति में मंचों पे तो हम लगातार इस बात की चर्चा करते हैं दलित पिछड़े की, लेकिन समाज कल्याण के जो महत्वपूर्ण 2 मद हैं, जो पिछड़ा कल्याण वर्ग के लिए है और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए है, उसमें एक में 24% खर्च किए हैं और एक में 36% खर्च किए हैं। देखिए, दिसंबर के हम चल रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च हमारा समय है, तो या तो 2 चीज़ें होती हैं कि या तो फिर इसकी कुछ प्लानिंग और हो कि कुछ प्लानिंग और हो कि नहीं, मतलब हम हो सकता है लास्ट पीरियड में भाई हम इसका, जब हम विभाग को जब बजट अवमुक्त करते हैं, उस विभाग को उतना हम टाइम भी देते हैं कि जिससे कि वह पैसे का सदुपयोग कर सके। जब विभाग को हम वो समय ही नहीं देंगे तो फिर पैसे का मिसयूज होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सरकार को गंभीर रुख अख्तियार करना चाहिए। एक अभी चर्चा दूसरी हमारे माननीय लालजी वर्मा जी भी कहें, हमारी आदरणीय मोना जी भी कहीं, क्षेत्रीय विकास निधि की, तो माननीय हमारे भाई समाजवादी पार्टी के नेता श्री लालजी वर्मा जी उसमें संशय जाहिर किए। मुझे लगता है कि आप भी वित्त मंत्री रहे हैं,
माननीय वर्मा जी भी वित्त मंत्री रहे हैं, और जिस बात की उन्होंने चर्चा किया है उससे जो निधि के लिए जो माननीय नेता सदन ने इस पीठ से इस हाउस से जिन्होंने घोषणा किया है, और जिसमें खुद नेता सदन भी लाभान्वित होंगे, माननीय जो इस पीठ पे सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए हैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी भी लाभान्वित होंगे, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी भी लाभान्वित होंगे। तो कहने का मतलब इसमें मुझे लगता है कि संशय नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर इसमें चूंकि अनुपूरक में वह प्राविधान नहीं किया गया है तो सरकार चूंकि जो महत्वपूर्ण, अभी थोड़ा सा रुक के जलाइएगा, नीला वाला जला दीजिएगा, नीला वाले हम हैं, बसपा वाले हैं, नीला वाले हैं। देखिए सभी के लिए समय निर्धारित है। अध्यक्ष जी बस 2 मिनट। तो मुझे लगता है कि चूंकि पुनर्विनियोग के जो महत्वपूर्ण होती हैं सरकार उसको इसमें नहीं लेके, क्योंकि सरकार के पास तमाम ऐसे मद होते हैं जिसको जब सरकार उसमें नहीं खर्च कर पाती है तो उसको पुनर्विनियोग के माध्यम से लाती है और पुनर्विनियोग में लाकर के उसको पूरा कर लेती है। तो मुझे लगता है कि इसमें संशय नहीं होना चाहिए। इसमें संशय एक दूसरी बात है जो हम लोग सर्वदलीय बैठक में भी इस बात की चर्चा की है कि क्योंकि हमें 5 करोड़ की निधि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया सदन को, लेकिन उसमें एक कहीं मुझे लगता है कि वो हमारे वित्त मंत्री जी का कोई क्लर्कियल स्टाफ ने कुछ गलती किया होगा, या कहीं ना कहीं चाहे समीक्षा अधिकारी लेवल पे चाहे अनुभाग अधिकारी लेवल पे, उसमें क्योंकि जो एक चीज लाइन में छोड़ना चाहिए प्लस जीएसटी छूट गया है। तो मुझे लगता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि महामहिम राज्यपाल जी के ऑफिस जब कुछ चीजें आती हैं और उसमें कुछ त्रुटियां हो जाती हैं तो हम लोग इसको फिर यहाँ संशोधन कर लेते हैं। तो मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि जो एक संशय बना हुआ है, जो सर्वदलीय बैठक में भी चर्चा हुई, कि आप देखिए 2 चीजें हैं, वह निधि में ये लोग केवल प्रस्ताव करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको चेक काटने का भी पावर है उसमें, ये प्रस्ताव कर देंगे, वो पीडब्ल्यूडी बनाए चाहे कोई भी डिपार्टमेंट बनाए, लेकिन उसमें जो 5 करोड़ की जो एक क्षेत्र में जो जनता के प्रति एक मैसेज चला गया कि हमें 5 करोड़ की निधि मिल रही है और हमें वह निधि 18% धन्यवाद हो गया, समझ गए। आपकी बात कर रहा हूं जो आपने कहा था, जो आपने अकेले में कहा था कि जरूर उठाना इसको, वही कह रहा हूं। तो नहीं अध्यक्ष जी का कहना है कि ऐसे फोरम मुझे आप लोगों ने अधिकार दिया हुआ है कि मुझे अकेले में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने मुझे अधिकार दिया। अध्यक्ष जी ने सर्वदलीय बैठक में, धन्यवाद आपको। इधर माननीय अतुल गर्ग जी।